अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग। हिना सलमान के संग सुबह बखैर। आप लोगों को कैसे हैं? ठीक हैं, खुशबाश हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है और गर्मी जो गर्म हवाएं हैं, गर्मी से जो लू चल रही है उससे तो कोई हाल ही नहीं है। ना एयर कंडीशंस काम कर रहे हैं, ना कूलर काम कर रहा है, पंखों से वैसे ही इतनी गर्म हवाएं आती हैं। तो बेहतरीन हाल ये है कि अपने आप को घरों में रखें और जो ख़ास तौर का टाइम है ना दोपहर का, उसमें आप कोशिश करें कि बच्चों को बाहर खेलने के लिए ना भेजें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, सनबर्न्स हो रहे हैं। अभी मेरी बेटी को लास्ट वीक ही बहुत बुरा सनबर्न हुआ है, जिसकी वजह से उसके मुंह में सारी ड्राइनेस आ गई। फिर डॉक्टर ने कहा ये एक्जिमा है और एक्जिमा की वजह से उसको स्पॉट्स पड़ गए, जिसकी अभी मैं ट्रीटमेंट चला रही हूँ और कर भी रही हूँ। आई होप इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अपने बच्चों को महफूज रखें, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और सेंसिटिविटी की वजह से जो बर्न्स हैं वो ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं और टैन हो जाते हैं। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ से परहेज़ करें, इंडोर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। और इंडोर एक्टिविटीज़ की सबसे बेहतरीन एक्टिविटी ये है कि आप जो हैं वो कैरम बोर्ड और कहते हैं कि लूडो, ओनो और ऐसी गेम्स, वो नेम प्लेस थिंग एनिमल, मैंने तो अपने बच्चों को बेतहाशा से किताबें ला के दी कि बेटा समर वेकेशंस भी सर पे आ गई हैं, कुछ ही दिन रह गए स्कूल्स बंद होने में, तो अपने बच्चों को आप घर में ही ऐसा एक माहौल पैदा करके दें, ऐसा एक रूम बना के दें, या रूम के अंदर ही एक साइड का कॉर्नर बना दें जहाँ बच्चे बैठ के आराम से खेलें और कुछ एक्टिविटीज़ करते जाएं, ताकि उनको वो जो बाहर जाने का जो एक होती थी ना, डेस्परेट होते थे कि भाई हम 5-4 बजे तो हमने फुटबॉल और बैट उठाना और भागना है भाई। मेरा बेटा तो यही करता है। तो उससे थोड़ा सा आजकल परहेज़ करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो माँ बाप या जो पेरेंट्स के यहाँ स्विमिंग है या क्लब्स में लेके जा रहे हैं, या घरों में भी पूल्स हैं या बाहर आउटडोर पूल्स बना के अपने बच्चों को पूल्स के अंदर डालें। स्विमिंग भी बहुत एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, ना सिर्फ वो नरिश करती है बॉडी को, बल्कि कहते हैं ना कि आपको वैसे ही रिफ़्रेश कर देती है। और पानी में तो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा गेम्स भी खेलें तो इससे भी आपको माइंड आपका ना सिर्फ ताज़ा होता है, बल्कि आपको फीलिंग आती है एज इफ़ इट्स अ समर और अ पूल पार्टी। तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम थोड़ी सी बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, कि एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ना वो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। मगर इंसान जो है वो हमेशा से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस लगाता है, और अपने प्यारों से ही लगाते हैं। वो एक्सपेक्टेशंस आप किसी गली मोहल्ले के लोग जाके अपने नेबर से नहीं लगा सकते। एक्सपेक्टेशंस आप अपने या ब्लड रिलेशन से लगा सकते हो, या अपने कोई बेस्ट फ्रेंड से लगा सकते हो, या ऐसे आपके लोग या ऐसे फैमिली फ्रेंड्स या ऐसे रिश्तेदार जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा घुलना मिलना हो, या बचपन से उनके साथ बड़े हुए हो और उनको आपका पता हो, आपको उनका पता हो। तो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो कभी ना कभी हमें हर्ट भी करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से, तो वो भी समटाइम्स इतनी हर्टफुल होती हैं कि बच्चे कभी कभार उनकी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतरते। और समटाइम्स ये होता है कि ऐसे तो हम ये कह नहीं सकते ना कि माँ बाप नहीं उतरते। माँ बाप तो अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें, अच्छा पहना सकें, अच्छा खिला सकें, अपनी इस्तात के मुताबिक जो भी उनके पास है उसमें रह कर अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। मगर उसके बरक्स वो सिर्फ ये चाहते हैं, छोटी सी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट हो, या समटाइम्स ये होता है कि वो समझते हैं कि उनको वो रिगार्ड मिले या उनका ख्याल रखा जाए, या उनको माँ बाप की एक और बात ये होती है कि हमारे बच्चे हमारे पास रहें, वो कहीं जाएं भी तो हमें या तो बुला लें या वो हमारे पास रहें। तो ऐसा ही कुछ रुझान जो है वो पेरेंट्स करते हैं कि अगर वो बाहर भेज रहे हैं तो हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि मुल्क वापस पढ़ कर आना। अगर बच्चे बाहर सेटल हो जाए तो वो कहते हैं कि शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस पे ये बच्चा पूरा नहीं उतरा, क्योंकि दूर चला गया, हम अकेले हो गए। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहन भाइयों के अंदर बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बहनें क्या समझती हैं कि मेरा भाई जो है शादी के बाद घर आए, वीकेंड आया करें, मुझे पूछे ससुराल में मेरी इज्जत हो। ससुराल भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेके वाले आएँ, मेके वाले खाने खिलाएँ या खानों पे बुलाएँ। तो ये सारा जो रिलेटिविटी है, ये सारी जो एक इम्पॉर्टेंस है, ये सारा जो एक घर का बॉन्ड है, ये एक्सपेक्टेशंस पे ही मुहित होता है। तो एक अभी छोटी सी मैं एक वीडियो देख रही थी, खैर वो दिल बर्दाश्ता करने वाली तो उसमें बात नहीं है, लेकिन फैसल कुरैशी की बहुत लेजेंड मदर हैं जो कि ड्रामा एक्ट्रेस भी हैं और उनको हमेशा हमने देखा है, अफशां कुरैशी। उनका कहना था कि फैसल कुरैशी साहब उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते। खैर थोड़ी सी लगता है नाराज़गी हुई हुई है, तो हम चाहते हैं कि नाराज़गी दूर करें, और हमने सोचा कि हम ये बात शायद अपनी टीवी स्क्रीन पे करेंगे तो उन तक पहुँचे और वो अपनी मदर से कुछ भी एक्सपेक्टेशन जो पूरे में नहीं उतरे उस पर उतर जाएँ। तो इट वॉज़ जस्ट अ स्मॉल कॉल फ्रॉम अस कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं समटाइम्स बहुत बड़ी बन जाती हैं, और उनको कहते हैं ना उसी वक्त आप
माजरत कर लें या प्यार कर लें। बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, पता नहीं कितने देर हमारे साथ हैं, कितने साल हमारे साथ गुजरेंगे, चाहे वो नानी हो, दादी हो, खाला हो, फूफी हो, माँ हो, ये सारे ऐसे करीब के रिश्ते होते हैं जिससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और जो फैमिली में हमेशा आउटग्रो करता है ना, कोई जैसे इंसान जो है वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए, बड़ा एक्टर बन जाए, बड़ा डॉक्टर बन जाए, पायलट बन जाए, कोई कुछ किसी ना किसी फील्ड में वो आगे चला जाए, वो अपना नाम रोशन करे, तो उससे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है। उस एक्सपेक्टेशंस उन बच्चों की भी होती है फैमिली में जो कि उनसे सीख रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि वो उन जैसा बने क्योंकि वो रोल मॉडल होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन का जो सिलसिला है वो कभी ख़त्म नहीं होता और ये एक बहुत अपनाइयत देता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, यार इतना आप किसी को काबिल समझते हैं कि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो आपकी तरफ देखे। जैसे मेरा भाई, हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा फैमिली से डिफरेंट हो गया। लाइक वो बाहर रहा, उसने पढ़ा, अब वो एक बहुत अच्छी जगह पे ही इज़ वर्किंग रियली ऑन अ बिग स्केल एंड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि वो हमें बुलाए, हमसे बातें करे, हमें बताए कि वो कैसे इस जगह पहुंचा, अपनी जर्नी के बारे में बताए। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ये माइंड करने की नहीं होती कि यार पता नहीं वो मेरी प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है, वो क्यों इंटरवीन कर रहा है, वो क्यों मुझसे इतने पर्सनल सवाल पूछ रहा है, या वो क्यों मेरी ऑफिशियल लाइफ के बारे में या मैटर्स के बारे में पूछ रहा है। तो व्यूअर्स, ये मैटर, ये लाइफ, ये चीज़ें, ये आप अगर रोल मॉडल बनते हो तो इसका ये एक सीखने का प्रोसेस होता है। इससे बहुत लोग सीख रहे होते हैं, इससे आपके इर्द गिर्द के लोग सीख रहे होते हैं, जिस जगह आप काम कर रहे होते हैं वो आपको समझ रहे होते हैं कुछ ना कुछ कि आपकी ये जो जर्नी है इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे कौन था। तो एक्सपेक्टेशन जो होती है वो सब तरह की होती है और सब लोगों से होती है, उन लोगों से जो कि अपनी ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, बहुत इज्जत कमाते हैं। अभी आपने एक देखा होगा, एक बच्चा जो वीलॉगर है, बहुत मशहूर हुआ KPK का, मोहम्मद शराज के नाम से। छोटा सा बच्चा आता था और बड़ी ज़बरदस्त वीलॉगिंग की और उसने बहुत नाम कमाया। उसके पेरेंट्स ने बहुत मतलब कि उनकी एकदम से एक्सपेक्टेशंस लग गई कि यार हमारा बच्चा छोटा सा है, अभी 5-6-7 साल का था और उसने धूमें मचा दी मीडिया में जिस तरह वो वीलॉगिंग करता था और उसकी प्यारी सी शी सी मीठी सी ज़बान। एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, मगर उन्होंने सोचा कि लोग भी उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ कि मैं एक स्टार बन गया। मगर उसके पेरेंट्स ने आज एक स्टेटमेंट दी, उसके फादर ने, कि मैं चाहता हूँ कि ये पढ़े और उसके बाद फिर अपनी वीलॉगिंग शुरू करे, क्योंकि ये तो कम उम्री में एक वीलॉगिंग जो है और उसकी निटी गिटीज़ के बाद उसने स्टार्ट की और उसको एकदम से अरूज मिला, बूस्ट मिल गया। मगर उस बूस्ट के पीछे वो कहते हैं वो जो मेहनत है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, छोटा सा एक एडवाइस थी, एक्सपेक्टेशंस लगाएं मगर उससे हर्ट ना हो, क्योंकि जब हर्ट होते हो ना तब चीज़ें ख़राब होती हैं और फिर आप लोगों को हर्ट करें ना आप खुद हर्ट हो। और एक्सपेक्टेशंस, अच्छा हमने ये सुना होगा भाई इससे एक्सपेक्टेशंस ना लगाया करें, एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए, मगर ये सिलसिला गलत है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हम लगाते हैं, ये हमारे नेचर में है, ये हमारे जीन्स में है। हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, वो किसी भी रिश्ते में हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से वो इनकॉर्पोरेट करे, या वो किसी गिफ्ट के ज़रिए या किसी बात के ज़रिए या किसी टाइम के ज़रिए, मिलने के ज़रिए, छोटे से केक के ज़रिए एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो आज का शो कुछ ऐसा ही है, मज़ेदार किस्म की बातें करेंगे, लेकिन यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक। आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप चल के आई हैं इधर और आपने इतनी सी छोटी सी दुकान से अपने बच्चों को पढ़ाया और इस मकाम तक पहुंची हैं। मुझे बताएं, ये दुकान आपने जो खोखा है आपका, जिसको हम छोट कहते हैं, ये कब बनाया? तकरीबन 10 साल हो गए। मेरे शोहर बीमार हो गए थे तो फिर मुझे मजबूरन बनाना पड़ा। ये मैं फटे पे लगा के तो चीज़ें कुछ भी नहीं जानती थी, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरी बच्चियों ने, मेरे बच्चों ने मेरा बड़ा साथ दिया। मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, अपने शोहर का इलाज भी करवाती थी और उनकी जब डेथ हो गई है उसके बाद मुझे बहुत परेशानी आई, बहुत मुश्किल वक्त आए। शोहर को उनको बीमार हो गए थे, BP हाई होता था और ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो वो फिर डॉक्टरों ने कहा था कि ये चल फिर नहीं सकता। 4 साल मैंने उनकी खिदमत की और दुकान भी की, बच्चियों को भी पढ़ाया है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह 5 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। एक बेटा आंखों से माजूर है, उसके भी 3 बच्चे हैं।
अच्छा। उसकी भी मैंने शादी की है और 2 बेटों की है, 4 बेटियों की है। एक बेटी और एक बेटा रहता है। जो मेरे साथ दुकान पे करती है ना काम, वो बेटी रहती है। अल्लाह ताला अच्छा वसीला बनाएगा तो उसका भी करूँगी। तो मुझे ये बताएं कि आपकी दुकान है किधर, और वो गड़ी शो में, रेलवे बड़ी शाम में स्टेडियम, है, और आपके घर के सामने है? घर के साथ है, साथ ही है, बाहर की तरफ, बाहर दरवाजे के साथ। दरवाजे के साथ। ओपन ही है, वो कौन सी शटर तो वाली आप है। रोज़ का कितना कमा लेती हैं? वहाँ रोज़ का गुजारा हो जाता है। फिर भी अंदाज़न तो होता है ना कि अंदाज़न हो जाता है कि 1000, 1500, 1000 रुपया यानी कि बचत आ जाती है। बचत आते। उसमें हांडी आ गई, दूध आ गया, ये चीज़ें बच्चों की जो घर की ज़रूरत पूरी हो जाती घर की हांडी बन जाती है है। 1000 हाँ रुपये जी, में। उसमें बन जाती है। अल्लाह का शुक्र है। आप ये चीज़ें, टॉफ़ियाँ, गोलियाँ, ये चिप्स, ये कहाँ से लेकर आती हैं? ये ये कौन मुझे जाता है लेने के लिए, और कैसे आप असेंबल करती हैं? सेल्समैन आते हैं, काफ़ी अरसा हो गया ना, तब फिर वो उनको पता है कि ये करती हैं, वो फिर आते हैं, आर्डर लेके जाते हैं, आर्डर पे फिर माल दे के। शबीला जी, मुझे ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया कि मैंने ये दुकान बनानी है? एक औरत के लिए घर से बाहर जो नहीं निकली होती, उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल एक टास्क है। मैंने शुरू से ही ना टफ से टफ मुश्किल वक्त जो है ना वो गुजारा है। कंटीनें भी की हैं स्कूलों में, अच्छा। मैंने शुरू से की हैं। ये नहीं है कि मैंने आज की हैं, मैं शुरू से मजबूत रहने की कोशिश करती रही हूँ और शुरू से भी करती रही हूँ। कैंटीन कौन कौन से स्कूल में ये थी, कहाँ शेख कहाँ की? सरदार में, शेख सरदार स्कूल है उस वहाँ पे करती रही हूँ। और वैसे भी जो भी मिला मैंने घर में भी काम किया है, चदरें निकाली, वो जो गर्म चदरें होती हैं ये निकालती रही, घर में बैठ के करती रही काम। मैंने कोई भी नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं आ रही मैंने। अब दुकान में ज़्यादा मुझे मुश्किल पेश हुई थी। क्या मुश्किलात है दुकान में? मुश्किलात ये आई थी कि लोगों को, जिसको कोई नहीं ना बात करने देता था, वो कह देता था आप बाहर बैठी हैं, दुकान कर रही हैं, बच्चियां साथ बैठी हैं, तो आपका कमाने वाला कोई नहीं है। किसी को ये नहीं पता कि कैसे क्यों बैठी हैं। मैं उसको ये सवाल करती थी कि आपकी बेटी और बहन ऐसे बैठ सकती है? मुश्किल होती है तो कोई बाहर निकलता है ना, आसानी से तो नहीं निकलता। और फिर मैंने मर्द बन के किया मुकाबला। बेटियों की शादी भी इसी दुकान से की है। और घर में तो आपने तो देखा नहीं मेरा घर भी आप देखते तो आप कहते कैसे रह रहे हैं, मगर फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रही। घर आपका अपना है, किराए पे है? नहीं, झुग्गी बनाई हुई है रेलवे की, उसमें शटर डाले हुए हैं, टीन जो कच्चा होते हैं ना, घर है? टीन डाले हुए हैं। और पिछले साल वो गिर गए थे, बदली पड़ी थी, बारिश हुई थी तो बेटियों के ऊपर गिरे, बेटों के ऊपर, सर फट गए। ओए होए। और फिर वो ही टीन उठा के फिर डाले। अल्लाह का शुक्र है। मैं कहती हूँ मालिक मुझे अपनी नज़र में रखना, और अल्लाह से मांगती हूँ, अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह मेरी मदद करना। अपनी बेटियों को भी मैंने FFA करवाया है। स्कूल मैं खुद नहीं पढ़ी, बच्चों को मैंने पढ़ाया है, स्कूल पढ़ाया है, कुरान पाक पढ़ाया है। उनके लिए मैंने अच्छा सोचा है। और आगे मेरे बेटा है नबीना, उसके 3 बच्चे हैं, वो भी पाल रही हूँ। और मैंने अल्लाह से यही कहा है कि अल्लाह ताला मुझे ना इतनी हिम्मत देना कि वो बच्चे जो है ना पल जाए। आपके खामन कितने साल पहले फौत हुए थे? उनको 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। उनके होते हुए भी आप करती थी ये काम? उनके होते हुए मैं दुकान करती थी। तब वो बीमार हो गए थे ना, जी। तब भी दुकान करती थी। और वो क्या करते थे? वो मुलाजम थे रेलवे में, और जो उनसे पैसा मिला था वो उन पे लग गया था। बड़े बड़े वक़्त आए हैं बेटा, मैंने तो आपकी इनको कितनी देखा है। बेटियां दुकान में आपके साथ बैठती हैं? बेटियां मेरी ने बहुत साथ दिया, बेटों से ज़्यादा साथ दिया बेटियों ने मेरे साथ खड़ी रही हैं, मेहनत की है। कभी वो बैठ गई, कभी मैं बैठ गई, कभी मैं बीमार होती हूँ, अब मेरे पित्ते में पत्थरी है, वो कहती ऑपरेशन करा लो। मैंने कहा तेरी शादी करके करवाऊँगी। कहती अम्मी आपको कुछ हो गया तो हमारा कौन है? किसी बहन भाई से नहीं मदद मांगती, ना ससुराल वालों से मांगती, ना जब मायके। खवातीन बैठती हैं दुकान पे, अक्सर कुछ हमारा माहौल भी है इस तरह का कि हाँ। एक्सेप्टेंस नहीं होती इतनी जल्दी खवातीन की माशरे में, तो कोई मसाइल तो नहीं पेश आते?
मैं बता तो रही हूँ कि बड़े बड़े आए हैं, बहुत बहुत मुश्किल वक्त क्या? आए हैं। कई ऐसी औरतें आ जाती हैं, बहस करती हैं, ये चीज़ है, ये ऐसे है कि आप ऐसे बैठे हो, ये कर रहे हो, लूट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बड़े बड़े मसले आते हैं, मर्दों के भी आते हैं, औरतों के भी आते हैं। आप कैसे उसको फेस करती हैं? मैंने आपको बताया कि मर्दों की तरह फेस करती हूँ। अगर 10 मर्द हैं ना तो मैं अकेली उसमें औरत नहीं महसूस करती। मैं कहती हूँ मैं मर्द हूँ, मर्दों की तरह मैंने बात करनी है, मर्दों की तरह रहना है। आपको पता है जिसकी जवान बेटियां हो तो माँ बेवा हो, पीछे कोई सहारा भी इतना ना हो, तो उनके बच्चियों पे क्या असर पड़ता है। मगर नहीं, मैंने नहीं पढ़ने दिया। कोई ऐसा कोई वाक़या आप बताना चाह रही हैं कि कोई आपको किसी ने कोई तंग किया हो या कोई नहीं, ऐसी चीज़? नहीं, आप देख ये लेती हैं। बस क्योंकि मेरे से लोगों को पता चल गया कि ये मर्द बन गई है। अब ये जो है ना, कोई ऐसा वैसा काम हम करेंगे ना तो ये हमारे लिए गलत होगा। कितनी देर आप दुकान कब खोलती हैं आप सुबह? सुबह मैं खोलती हूँ 6 बजे और और बंद कितने रात बजे को करती बंद हैं? करती हूँ 2 बजे। सुबह 6 से रात 2 6 तक। से 11 बजे तक मैं होती हूँ, फिर मेरी बेटी आती है, फिर वो जाती है, फिर मैं होती हूँ। रात को बंद मैं खुद करती हूँ, मेरा बेटा साथ करवाता है, फिर वो बंद करती है। आपके छोटा बेटे क्या बेटा, करते हैं? छोटा बेटा है, बड़ा एक तो मजबूर है, आंखों से नबीना है, तो एक बेटा है वो ICS कर रहा है, उसको भी पढ़ा रही हूँ। तो वो फिर रात को बंद करके कनाल लगा के, ओपन दुकान है, तंबू लगाया हुआ है। आपको गर्मी नहीं लगती इतनी गर्मी गर्मी में लगती है, क्या बैठना? करें, फिर मेहनत करनी है ना, खाना भी तो है ना, अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करने हैं, बच्चों का देखना है। बच्चों को कौन देखेगा? गर्मी में महसूस करूँगी तो बच्चे किधर जाएंगे? कौन देगा हमें खाने के लिए? कोई देता है? कोई नहीं देता। एक मेरी दुकान है, खोखा नहीं बन सका मेरे से, जिसको मैं बुला कर आती हूँ खोखा, वो कहता है लाख रुपया लगेगा, कोई कहता है 2 लाख लगेगा। मैं खामोश रहती हूँ। तंबू पटा हुआ है, ऊपर लगा हुआ, बारिश आती है, सामान हो जो है उड़ बह जाता जाता है, है, बारिश में पानी आगे खड़ा होता खराब है हो जाता होगा। तो ख़राब हो जाए, फिर इकट्ठा करती हूँ, जो काबिल ज़रूरत हो रख लेती हूँ, जो नहीं है फेंक देना पड़ता है। क्या करें फिर? या तो उनको देखो, तो या अपनी दुकान बनाऊँ या घर अच्छा बनाऊँ। मेरा भी दिल करता है मेरा घर अच्छा हो, मैं अपने घर में बैठूँ। मेरी बच्चियों को भी होता है शौक़। मेरी छोटी सी पोती है, वो कहती है अम्मी सीढ़ियों वाला घर बनाओ। किसको शौक़ नहीं होता अच्छे घर का? कोई मजबूरी है ना, बिल्कुल। वक़्त के साथ चलना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तू मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे और कोई अपना मसीहा पैदा करी मेरे लिए अच्छा। बड़ी आपकी कहते हैं ना कि समटाइम्स इंसान का दिल बर्दाश्त हो सकता है और कुछ भी नहीं हो पाता, मगर जो मेहनत होती है ना वो हमेशा रंग लाती है। रोती बहुत हूँ बैठ के कि अल्लाह तू कब मेरी सुनेगा? मैं भी तो तेरी बंदी हूँ ना, मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं सोचा। रोना आता है, बहुत रोती हूँ, मगर ये होता है कि मुझे पता है मैंने करना है, खाना है। अगर कोई मेरा बेटा भी अच्छी जगह लगा होता या मेरा बेटा सही होता, आज मेरा कोई अच्छा होता, तो मैं भी अपने घर में बैठ के खाती। मेरा भी दिल करता है मैं अंदर बैठूं, मेरा भी दिल करता है मैं आराम से सोऊं। मेरी आधी नींद पूरी होती है, आधी दुकान पे ऐसे आंखें बंद होती हैं। मेरा भी दिल बहुत करता है, मगर ये है कि शुक्र है मेरे मालिक का। आते जाते लोग देखते हैं, मेरा भी दिल करता है मैं पर्दे में रहूं। अल्लाह आपको हिम्मत दे। और आगे मेरे बेटे को मीडिया वाले आए, इंटरव्यू लेके गए, चला व्हाट्सएप पे भी, कुछ भी नहीं किसी ने कुछ किया। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो अपनी रोज़ एक जंग लड़ रही हैं और उनके लिए ज़िंदगी बहुत पहाड़ जैसी है, मगर हम सलूट करते हैं ऐसी ख़वातीन को, उनके जज्बे को, जो अपनी ज़िंदगी बहादुर तरीके से अपने बच्चों को पाल रही हैं, गुजार रही हैं।
और हिम्मत नहीं हारती। और आज शबीला जी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और कहते हैं ना कि इससे आपका, मेरा तो हौसला और बुलंद हो रहा है कि हमें हमेशा अपने से नीचे देखना चाहिए। जो ऐसी ख़वातीन, ऐसी नाडर बहादुर ख़वातीन अपने बच्चों को अपने परों के तले ले के बैठी हुई, उनको पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, खुद सब कुछ सह रही हैं, हम सलूट करते हैं ऐसी ख़वातीन को। व्यूअर्स हमारे साथ हैं, हम इनसे कुछ और बातें करेंगे, मगर लेनी है छोटी सी ब्रेक। लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शबीला शगीर साहिबा मौजूद हैं, जिनकी स्टोरी आपने सुनी और इनकी इतनी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी थी कि आई कुडंट रेजिस्ट एंड बस। मगर व्यूअर्स एक चीज़ जो देखी है और सीखी है कि ये हमारे मुल्क का गरूर है। ऐसी ख़वातीन, ऐसी बाहिम्मत लोग, ऐसी बाहिम्मत औरतें जो कि अपना सर्वाइवल जो है वो इतनी मुश्किलात से कर रही हैं, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हार रही। हमें ऐसे ही हमारा जो गरूर है, ऐसी ख़वातीन इस मुल्क को बेहतर और मुस्तहकम बना सकती हैं। आंटी इतनी बाहिम्मत, इतना शुक्र कर रही हैं आप, और फिर भी मैं कहती हूँ कि आपको ये नहीं लगता कि पता नहीं मेरा क्या होगा या मुझे कौन खिलाएगा? मेरा मालिक खिलाएगा मुझे, मेरा अल्लाह देगा। जब मेरा अल्लाह खिलाएगा ना, अल्लाह मेरे साथ है ना, अल्लाह की नज़र में नहीं मैं कमज़ोर पड़ूँ, अल्लाह मेरा देगा। बैठा हुआ है ना, पत्थरों में कीड़ों को रिज़्क़ पहुँचाता है। बिल्कुल। तो वो मैं फिर इंसान हूँ, मैं उसके हुजूर की उम्मत हूँ, मुझे ज़रूर देगा। मेरा ईमान है अपने अल्लाह पे, मेरा अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा, करता भी है। क्या सोचती हैं कि आगे आने वाले साल जो हैं क्या तब्दीली लेकर आएंगे? आने वाले साल क्या तब्दीली लाएंगे? क्या आनी है तब्दीली? कुछ भी नहीं करते, क्या करना है कि तब्दीली ने? ये है, हमने तो कमा के खाना है, कुछ भी हो जाए, और अपने अल्लाह से मांगना है। हमारा अल्लाह हमें देगा। रात को सोते हैं तब भी दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक। सुबह उठती हूँ, शॉप पे पाँव रखती हूँ तो कहती हूँ अल्लाह तू मालिक है, तू राज़क है, तू खालक है, मालिक है कुल कायनात का, तो मेरा भी तू है। तेरे नाम से ही शुरू करती हूँ, तेरे नाम से ख़त्म करती हूँ। बिल्कुल। अल्लाह तू करेगा वसीला, तू है मेरे रिज़्क़ का, तू बेहतर जानता है जो भी जानता। आपका ससुराल है? सब कुछ है, ससुराल भी है, मायका भी है। मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, किसी को पता भी नहीं है कि ये कहाँ से करती है। बेटियों की शादी करती हूँ, मैंने कभी इससे किसी को नहीं पता कि आपका ये दुकान है आपकी? दुकान का पता है, सबको अच्छा, पता है। अच्छा। दुकान का पता है, सबको पता है, मेरे भाइयों को, मेरे ससुराल सबको पता है। वो कहते हैं हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि आपको लोग अम्मा शबीला के नाम से जानते हैं। अच्छा। मुझे वहाँ लोग अम्मा शबीला के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं हमें फ़ख्र है कि आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, हमें कोई बात नहीं करता। बहन भाई भी हैं, वो भी कहते हैं। मैं कभी किसी से ना, मेरी बेटी की शादी है ना, तो मैं अपने बहन भाइयों के पास नहीं कभी गई, मैं शादी करने लगी हूँ। जब शादी टाइम फिक्स कर लेती हूँ, उनको बता देती हूँ कि मेरी बेटी की शादी है। मुझे नहीं पता मेरा मालिक कहाँ से करता है। और सेठों की शादियाँ ऐसे होती हैं जैसे मेरा मालिक करता है, मेरा अल्लाह करता है। कुछ भी नहीं मैं करती, मेरे पास कुछ नहीं होता। जब मैं डेट फिक्स करती हूँ ना, बड़ा होगा तो मैंने कोई कमेटी डाली होगी, वो होगा, मगर मेरे मालिक को पता है। मेरा अल्लाह, मेरा गौस, मेरा मुर्शिद, ये मेरी आपके वसीले बना देते हैं। वो बनाते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो जो रिश्ते वाले आते हैं वो कोई मसाइल तो नहीं पेश आते आपको कि आते वो हैं, आ रहे हैं तो आप दुकान कर रही हैं या बेटी आपकी दुकान पे बैठ रही है? आती है मसाइल, क्यों नहीं। अब बेटी की शादी करनी है, कि ऐसे लोग हैं जो बेकार हैं, वो बात कर देते हैं दुकान पे बैठी हैं, आप दुकान कर रही हैं, बेटी भी साथ दुकान कर रही है, ऐसी हो जाती है बात। मैं कहती भाई मेरी बात सुनो, झूठ मैं नहीं बोलती, और मैंने अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला कभी, पता नहीं। वैसे मुझे ये पता है मैं झूठ नहीं बोलती, ना मैंने अपने बच्चों को कहा झूठ बोलो। जिसके पास जाती हूँ रिश्ता आता है, उसको कहती भाई हमारी दुकान है, हम दुकान करते हैं, अगर आपको मंजूर है बिस्मिल्लाह। ये मेरा घर है, ऐसा गरीब खाना ही है।
तीनों की छत है, मैंने कोई लेंटर नहीं डाले हुए। और अगर आपको मंजूर है तो बिस्मिल्लाह, खिदमत उनकी करती हूँ अपनी इस्तात के मुताबिक। हाँ, नहीं अपनी ज़ात से भी ज़्यादा कर लेती हूँ। कहती हूँ नहीं, ये कल को मैंने बेटी अगर ले तो गए। रिश्ते वाले आते हैं तो वो क्या डिमांड करते हैं? कभी कोई डिमांड उन्होंने की है? नहीं, डिमांड नहीं करती। कुछ नहीं की। नहीं, मेरे पास मैंने बेटियों, एक अपने भांजे को दी है, अच्छा। एक भाई के बेटे को दी है, एक मैंने गैरों में की है। गैर भी बहुत अच्छे हैं, गैर भी अच्छे हैं। पहले शुरू से हुआ था, वो भी हमारे माहौल के ही हैं। अल्लाह ने आपकी बेटियों के नसीब अच्छे हाँ, अल्लाह मियाँ ने बनाए, बेटियों अल्लाह के मियाँ नसीब आगे भी अच्छे। बेहतर उस करे। मेरी बेटी के बहुत नसीब अच्छे हैं जो मैंने गैरों में की है। बाकियों पे के भी हैं, मगर वो जो मेरी बेटी है ना, उसके ससुराल वाले और उसका मियाँ, उसके सास जो है, उसके साथ तावन करती अच्छी है, जितना मुझे डर था उनका। तो बाकी भी अच्छे हैं, बस हिसाब की है। अब ये रह गई है, इसका मसला ये है कि दुकान है हमारी। अच्छा, कि दुकान, इस वजह से रिश्ते ज़रा आते मसाइल हैं, पेश आ रहे हैं। आके देखते हैं, फिर कहते हैं। और FA इसने भी किया है। अच्छा। ये तो हज्जत गुजार भी थी। अब इसने कहा, मैंने इसको कहा, मैं क्या परेशान ना हो, तेरे लिए अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा वसीला बनाना है। इंशाल्लाह। ये ना को हम मजदूरी करते हैं ना, गलत काम तो नहीं करते, मांगते तो नहीं किसी से। आंटी, ईदों पे, त्योहारों पे भी शॉप लगाती हैं आप अपनी दुकान? क्या करूँ फिर, इतवार पे तो काम होता है। काम होता है ज़्यादा। इतवार पे हम कहीं जाते ही नहीं है, यही तो दिन होते हैं, उसी दिनों में काम होता है। उन दिनों में तो बच्चे बड़ा मिस करते होंगे, कहीं हाँ जाना है या आना हाँ है जी, या बड़ा कोई। मिस करती, मैं खुद करती हूँ। अच्छा। मेरे बहन भाई कहते हैं तो दुकान की रह गई है, तुझे ये नहीं पता कोई बीमार है, कोई किसी के घर जाना है, या मैं कहती हूँ तो क्या कमाऊंगी तो खाऊंगी। क्या करूँ, मुझे किसने देने। एक दिन बंद रही, 4 दिन पीछे पड़ी, पीछे चली जाऊंगी 4 दिन। बीमार हो, कुछ भी होता है, फिर मैं दुकान मसले पे मसाइल हो, लेकिन आपने दुकान खोलनी दुकान है। पे होती हूँ। और सुबह मैं रात को 2-3 बजे सोती हूँ, सुबह 5 बजते हैं ना, तो मुझे यही होता है कि मैं दुकान खोल लूँ, टाइम हो जाए, सूरज की तरफ देखना है। जो मुझे आता है मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ, सूरतें वगैरह, तो फिर पढ़ते पढ़ते दुकान खोल लेती हूँ। 6 बजे आप खोल लेती हैं? 6 बजे दुकान, बच्चे आते हैं ना स्कूलों के, स्कूल लगते हैं ना 3-4, तो वो फिर बच्चे उधर से गुजरते हैं। ये उम्मीद होती है कि चलो बच्चे आएंगे, लालच होता है ना। तो बच्चे आपके डिमांड तो करते होंगे कि अम्मी फ़ोन लेके दें, अम्मी ये लेके दें, कि नहीं? नहीं, मेरे बच्चों आपके साथ साथ नहीं, मेरे बच्चों को पता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे बच्चे का लाभ ही लेना, उससे पहले मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूँ। वाह, माँ है ना, ये मेरा दिल करता है। माँओं का मेरे कलेजा बच्चे ऐसे ही ना होता भी है। ना मांगे तो मैं, होते हैं ना मेरे पास, तो मैं एक को दे दूंगी, ले 5,000 तू रख ले, कपड़े ले आ। कहेगी अम्मी नहीं रहने दो, अपने पास रखो, आपको ज़रूरत होगी। मेरी बच्चियों ने कभी मेरे से डिमांड नहीं की। ज़बरदस्ती दूँ, शादी वाली भी है ना, उनको भी ज़बरदस्ती दे देती चीज़, ये ले जाओ, मेरा दिल करता है। मैं अपने बच्चों को मांगने पे आने ही नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे से मांगो, डिमांड करो। मेरा दिल करता है मैं आसमान से तारे ला के अपनी बच्चियों के कदमों में फेंक दूँ, जितनी मेरे साथ उन्होंने मेहनत की है। फिर मैं सब कुछ दे सकी हूँ, नसीब नहीं दे सकती। अल्लाह ताला आपके अल्लाह बच्चों के ताला नसीब उनको अच्छे अपने करे घरों में रंग लाए, अपने घरों में अच्छे नसीब करे। अल्लाह कुल आलम की बेटियों के अच्छे नसीब करे, उनके पाँव की तफैल मेरी बच्चियों के भी करे, मेरी ख्वाहिश है। और मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ, हर औरत को, हर बेटी को, हर बहन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरी तरह मजबूत होए, मेहनत करे, वक़्त पड़े तो इसको मर्दों की तरह मुकाबला करे, हरे नहीं, मर्दों से डरे नहीं। जब मर्दों से डर जाएंगी तो हैवी हो जाएंगी। अपनी बेटियों को भी ये बताया है कि अगर कभी मुश्किल वक़्त पड़ जाए तो मर्द के साथ मर्द बन के खड़ी हो जाना। आंटी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं तो मुझे दुकान बना दे, बस दुकान बना, खोखा बन जाए मेरा, वो पर्दे वाला हो जाएगा। आप कर सकती हैं तो दुआ कर सके मेरे लिए, अल्लाह मेरी बेटी के लिए दुआ करे, अल्लाह अच्छा वसीला बना दे उसका, ये कर ले मेरे लिए इंशाल्लाह।
कोई एक मैसेज, हुकूमत से कोई गिला या कोई मैसेज हुकूमत देना से बहुत चाहेंगी? गिले हैं। मैं बहुत बड़ी कारकुन हूँ उनकी, वोटर सपोर्टर हूँ नून लीग की, और वोट लेके देती हूँ। 13 वोट मैंने अपने घर के डाले हैं। जब मैं राशन के लिए कार्ड लेके गई हूँ ना, जी, तो उन्होंने कहा है सारा खानदान नाअहल है। जब हम वोट देते हैं तब अहल है। तो जब हम जाते हैं, कोई राशन मिले, कोई चीज़ मिले, हमारे पास कोई हुकूमत का बंदा मेरे पास नहीं आता। नाअहल क्यों है? ये आपको नाअहल हो के आपको राशन नहीं मिल सकता, आपको बेनज़ीर के पैसे नहीं, पता नहीं क्यों आप नाअहल। है बेनज़ीर कोई इनकम ज़्यादा नहीं, अब सपोर्ट मेरे प्रोग्राम? पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं। अलीम खान ने दिए हैं 5-5 हज़ार रुपये, अलीम खान देता है चेक, अब वो भी नहीं आए। वोटों में उसने दिए हैं, आगे भी राशन भी वो देता है। अलीम खान बंदा बेस्ट है, वो गरीबों का ख्याल करता है। और ये वोट लेते हैं, जब वोट लेने होते हैं मेरे पास आ जाएंगे, बाजी इतने बड़े बड़े MP MNA आएंगे, जब इलेक्शन हो जाएगा कभी की शुक्रिया अदा करने आएंगे। ये मेरी अपील है। जी आंटी, आपकी पूरी मैंने स्टोरी सुनी और थोड़ा तो आपको पता है मैं भी थोड़ा दिल बर्दाश्त हो गई, हाँ जी। मगर ये कि अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, हौसला दिया है, और मैं चाहती हूँ इस तरह हौसले के साथ आप आगे बढ़ें और अपने बच्चों को पालें, क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि ये तो बहुत एक कड़वा सच है कि माँ के अलावा, या माँ बाप हो या माँ हो या बाप हो, इनके अलावा कोई किसी के बच्चों को नहीं पाल सकता। कोई भी जो औरत अपने पेट से बच्चा पैदा करती है वो ही जानती है कि उसका दर्द क्या है, वो ही उसकी तकलीफ़ जान सकती है। और हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश और तावन करेंगे जो हम कर सकें इंशाल्लाह। मगर आपका जज्बा और हिम्मत देख के हमें भी एक, और जो ख़वातीन मुझे देख रही, मेरी बहनें देख रही हैं, जिनको जो भी मुश्किलात हैं, वो आप उनके लिए एक रोल मॉडल बन के सामने आई हैं कि ऐसी ख़वातीन जिनके पास कुछ भी नहीं है मगर हाथ पाँव चलाने से बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत कुछ हासिल कर रही हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी साथ शबीला जी, जिनका स्ट्रगल आपने देखा, जिन्होंने अपनी एक एक तकलीफ़ बयान की है। और माशरे में ऐसी बहुत सी शबीला होंगी जिनके मसाइल हैं, मगर हिम्मत, हौसला, मेहनत एक ऐसा टूल है जिससे आप कभी भी हार नहीं सकती। तो आप लोग, हमारा ये सेगमेंट सिर्फ उन्हीं ख़वातीन के लिए जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं और जिन्होंने स्ट्रगल किए हैं और वो स्ट्रगल अपनी ज़बानी बताना चाह रही हैं, तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और हम नंबर्स भी दे रहे हैं और इनका भी नंबर दे रहे हैं शबीला जी का, जो कोई मदद करना चाहें कि मदद करें, और हमसे जो हो सका हम करेंगे। यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज के हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो भी एक बहुत प्यारी सी खातून हैं, और उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में करियर का आगाज़ किया, और उनका करियर जो है ना वो गलती कर बैठा था, और क्या गलती की थी, उसका कफ़ारा क्या था, ये तो हम पूछेंगे। मगर अगर कोक स्टूडियो की बात करें, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की बात करें और उनके गानों की बात करें, तो आपको तो पता लग गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। वन एंड ओनली सहर गुल खान। ओके, How are you? अस्सलामुअलैकुम। आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? I'm good too. मुझे ये बताओ कि दिल ने ऐसी क्या गलती की थी जिसका कफारा हम यार भुगत रहे हैं? गलती तो नहीं थी, blessings थी। अच्छा, blessings हाँ, थी। अल्हम्दुलिल्लाह, I'm so glad to have this song. Yeah. और लाइक एक आर्टिस्ट होता है ना, एक सिंगर होता है, उसकी लाइफ का एक सॉन्ग होता है, जो एक ब्रेक थ्रू होता है। एग्जैक्टली, Yeah. उसका वोकल रजिस्टर, तो ये गाना मुझे कभी भी नहीं And I भूल love the सकता। song, and you know कुछ playlist होती है ना, you want to play it again and again. It's one of it, like one of my favorite. But I never met you, and it's glad I met you today. Thank you, thank you. अच्छा सहर, मुझे ये बताएं कि इतने गाने, इतनी अदाएं, माशाल्लाह, मुझे you look like a model as well. If I talk about it, Can say that. do you do modeling? No, no, no. I'm बिल्कुल not भी नहीं। interested at all. अच्छा, Yeah. आपका करियर का आगाज तो हमारे चैनल से भी हुआ है। Exactly. है ना? मेरा उस इवन बोल का फारा भी रिलीज नहीं हुआ था। बोल का अच्छा। फारा मेरा डेब्यू सॉन्ग था। ओके, बेसिकली मूवी सॉन्ग था डेब्यू, लेकिन जो OSTs है, ड्रामा OSTs, उसमें बोल का फारा डेब्यू सॉन्ग था। और नईमुल हसन भाई हैं मेरे, और उन्होंने माशाल्लाह जिस तरह मुझे अप्रिशिएट किया डे 1 से अभी तक, सो इट मीन्स अ लॉट। इतनी बातें मैंने करनी है और आपको मैंने एंगेज कर दिया हुआ है। प्लीज No, हैव अ sure. सीट, Thank you. एंड हमारे लाउंज में वेलकम आपको। और अच्छा, मुझे सहर ये बताएं कि
किस एज में यू स्टार्टेड सिंगिंग? यार सिंगिंग का जो क्रेज, कैसे रियलाइज हुआ कि आई एम अ गुड सिंगर, आई विल बी अ गुड सिंगर? यार सिंगिंग का अच्छा डे वन से मैं अपनी फेवरेट खुद हूँ। अच्छा। तो मुझे बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी अपनी आवाज़, और स्कूल कॉलेज में एज यू नो जो कंपटीशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, एंड हमेशा फर्स्ट पोजीशन आती थी। तो उस तरह जिस तरह टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मुझे अप्रिशिएट करते थे, तो और ज़्यादा मुझे बूस्ट मिलता था कि यार नहीं, मुझे इसी को प्रोफेशनली लेकर जाना है आगे। pursue करना वैसे भी सिंगिंग इज़ इन माई सोल, तो वो पापा से फिर डेफिनेट, मैं अपनी पठान फैमिली से हूँ। हाँ, being in a Pathan family and it wasn't a taboo for you to sing? एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट पापा ने कुछ मेरी परफॉर्मेंसेस देखी, एंड फिर उन्होंने जो क्रेज़ देखा कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ अबाउट माई म्यूज़िक, फिर पापा ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे He साथ always हूँ। wanted you to become a singer? Wow. बचपन से। बचपन से? Yeah. He saw your talent, he said नहीं, मेरी बेटी सिंगर ही बनेगी अब। मेरे बाबा, मेरी बेसिकली जो एजुकेशन है वो बैंकिंग की है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है बीकॉम में। अच्छा। तो बैंकिंग का था, लेकिन वो होता है ना, कीड़ा होता है, और आपके अंदर जो चीज़ होती है, अल्लाह ताला ने जो नेचुरली आपको टैलेंट दिया होता है, आपको उसी को प्रोफेशनली अगर आप लेके जाएं तो उसमें आप बेस्ट टेस्ट अपना परफॉर्म करते हो। सो आई थिंक मैं ब्लेस्ड हूँ, पापा ने पापा ने साथ दिया, और करियर में यही लिखा था, सो आई एम हियर, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। हाँ, ये तो है, ये तो हमने तो भाई वी हैव फाउंड यू लाइक यू नो डिफरेंट जॉनराज में, और डिफरेंट तरीके से आप म्यूजिक गा भी लेती हैं, यू नो यू कैन परफॉर्म वेल। कौन कौन से मुल्कों में गई हैं और कौन कौन से मुल्क में आपने परफॉर्म किया है? यार इंटरनेशनली काफ़ी टूर्स किए हैं। जो मेरा डेब्यू टूर था वो यूके का था, एंड वहाँ के जो सबसे बड़े प्रमोटर हैं शुएब आलम, उन्होंने मेरा वो पूरा टूर डिज़ाइन किया था। साहिर अली बग्गा मेरा डेब्यू टूर था, एंड दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद वो सिलसिला बढ़ता गया, पेरिस, थाईलैंड, मलेशिया, टर्की, एंड अभी पेरिस, और काफ़ी अभी लाइनअप हो रही हैं। अच्छा, टूर्स हैं अभी आगे आ रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्स। आई एम एक्साइटेड। You are? Yeah. सबसे मज़े की चीज़ होती है कि यार वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, एंड उनके लिए कोई भी सीनियर जूनियर वाला सीन नहीं है। उनके लिए यही है कि यार लाइव जो गा रहे हो, फीलफुल गा रहे हो, सीडी वाला सीन बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा क्या फरमाइश होती है कि भाई सहर आपने ये गाना है? यार मेरी पहचान है बोल कफारा, तो वो तो कोई 5 to 6 टाइम्स यहाँ भी और वहाँ भी, जहाँ भी चली जाऊँ। They ask you to sing again and again. Exactly. अच्छा, very nice. तो सबसे ज़्यादा फरमाइश वो होती है। हाँ जी। और आप डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ यू मूव अराउंड, तो सबसे ज़्यादा इंजॉय या आपकी केमिस्ट्री किस आर्टिस्ट सिंगर के साथ बनती है? मेरे वैसे 2 to 3 OSTs हैं, ड्रामा OST, जो कि डुएट है राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ। तो उनके साथ जब भी मैंने काम किया है, और मतलब ये नहीं है कि वो अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ, अच्छा। पूरा सेशन में हम साथ होते हैं और मिलके जैम वगैरह हो रहा होता है। तो उनके साथ जो एक्सपीरियंस था ना, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स। रियली? एग्जैक्टली, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया, बट ही इज़ लाइक समथिंग डिफरेंट। उनका जो लेवल है ना, उससे लाइक उनके आप हर एक चीज़ से म्यूजिकली आप सीखते हो। And who's your inspiration in Pakistani singers? नुसरत फ़तेह अली खान साहब। तो उनके तो सरगमे ही बड़े मुश्किल है। हाँ, गाना गाती हो, कभी गाए? यार उनको तो कोई भी नहीं गा सकता, आई मस्ट से, बट यही है कि रूहानी टीचर हैं, और उनके जो गाने हैं, उनकी जो गज़लें हैं, नज़में हैं, और उनसे हर एक वर्ड में आपकी एजुकेशन है फॉर सिंगर्स। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को सुने और सीखें उनसे जितना सीख सकते हैं। एक गाना था चिट्टा कुक्कड़, लेकिन आपका आया इश्क का कुक्कड़। इश्क दा कुक्कड़। तो ये क्या फील थी आपस में? यार ये मुझे तो नहीं पता, ये तो आसिम सर ने लिखा है, उनको पता होगा, क्योंकि इसके जो लिरिक्स हैं, मैं पठान हूँ, मामा पंजाबी हैं, लेकिन उस तरह से पंजाबी आती नहीं है। तो इसके जो लिरिक्स थे, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आसिम सर ने मेरी ठीक करवाई थी, काफ़ी पक्की वाली पंजाबी थी। एंड उसके जो मीनिंग है, कुछ इश्ता कुक्कड़ बांगा दे, में बांगा का मुझे मीनिंग नहीं पता था, तो वो मैंने सुना। लेकिन यार ये इतना मज़े का एक्सपीरियंस था। सबसे मज़े की बात थी कि मुझे कोक स्टूडियो का वो वाला सीज़न मिला जिसे रुहेल हयात ने खुद प्रोड्यूस किया था, और रुहेल हयात का कम बैक था आफ्टर सो लॉन्ग। एग्जैक्टली। तो राहत फ़तेह अली खान के बाद रुहेल हयात के साथ Which is your favorite song you want to sing again and again and you want to mesmerize the audience with it? In my songs कुछ कोई भी सॉन्ग में कोई भी, like whatever you like.
इस तरह तो द लिस्ट इज टू लॉन्ग, मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि और अपना कौन सा गाना अच्छा लगता अपना गाना मेरा एक ड्रामा ओएसटी है तकदीर, तो वो मैं वेट कर रही होती हूँ कि जब लाइव मेरा शो हो रहा है तो ऑडियंस में से कोई मुझे फरमाइश कर ले कि तकदीर गाए। अच्छा। और मतलब हमेशा हर शो पे होती है, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं हाँ। ज़्यादा ड्रामा ओएसटी सुनते हैं, तो तकदीर अपना गाना। या ओएसटीज आगे आ रहे हैं, गा रही हो आजकल? बिल्कुल, अभी तो काफ़ी ओएसटीज़ की माशाल्लाह काफ़ी सीन ऑन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पापा मामा की दुआ की वजह से और मेरे मेंटर आसिम सर की जो मेहनत है मुझ पे उनकी वजह से ओएसटीज़ का सीन माशाल्लाह ऑन है। अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो अपने ओरिजिनल्स पे कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा पहला कोई ओरिजिनल रिलीज़ नहीं किया, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा। ओएसटीज़ चल रहे हैं, ड्रामा से आपकी ऑफर्स आ रही हैं, तो अब लेकिन ओरिजिनल्स पे अब मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि ड्रामा का एक जॉनर है ना डिफरेंट। बिल्कुल ओरिजिनल्स होता है उसमें आप खेल सकते हो डिफरेंट जॉनर्स के साथ, जो कि मुझे लगता है कि मेरी वर्सेटैलिटी है वोकल में, तो वो मैं दिखाना चाह रही हूँ सबको अपने ओरिजिनल्स के थ्रू। तो वर्सटैलिटी तो है, तो एक्टिंग की वर्सटैलिटी है? इंटरेस्ट भी नहीं है। नहीं है? कभी ऑफर्स आई हैं? ऑफर्स आती है बट मुझे पता है कि आई कांट डू। You want to focus on your just singing. एग्जैक्टली, हाँ, यू आर राइट। Which genre you like the most? इन सिंगिंग Yeah. सूफी रॉक, जो सूफी कि rock. बहुत कम लोगों को Okay. पता है कि सूफी रॉक जॉनर है। अच्छा, coming from a woman, a Sufi rock is हाँ something very alarming. एग्जैक्टली, जब मैं कॉन्सर्ट्स पे लाइव परफॉर्मेंसेज होती है तो मेरी ये पर्सनैलिटी नहीं होती है, बिल्कुल डिफरेंट जोन में होती हूँ, और उस वक्त जो मेरा जॉनर होता है ना, वो मुझे लग रहा होता है कि वो सूफी रॉक है, तो मुझे वो अपना जॉन बहुत पसंद है, तो इसलिए वो वाला जॉनर मेरा फेवरेट जॉनर है। और दुनिया में कौन सा सिंगर पसंद है? दुनिया From all of the world. ओके, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह? यप। अच्छा, तो अभी कॉन्सर्ट किया हुआ था, दुबई गई थी नो। सुनने में? बहुत से लोग गए। अच्छा, हाँ मैंने देखे थे, हाँ लाइव उनकी स्ट्रीम्स देखी थी, मायरा खान भी थी एंड ऑल बाकी। हाँ, अरिजीत सिंह। या ओके। किस आर्टिस्ट पे सबसे ज़्यादा आपका जो ओएसटी वो बैठता है, किस अदाकारा पे? होता है ना कि ये आवाज़ जो है ये इस अदाकारा पे आती, तो आपको लेते हैं कि भाई ये सहर गुल की आवाज़ होनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसे कि सबा कमर। सबा कमर। अच्छा। और मज़े की बात बताऊँ, अभी तक कोई भी मेरा ड्रामा ओएसटी नहीं है जो कि सबा कमर पे पिक्चराइज हुआ हो। मुझे अभी तक नहीं हुआ, बट यू थिंक कि सबा कमर इज द पर्सन जिस पे होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि शी इज़ द वन जो कि एक्टिंग में नंबर 1 है, और मुझे मैं बहुत लकी फील करूँगी कि उनके लिए कोई ड्रामा ओएसटी सिंग करूँ और उन पे पिक्चराइज हो और मज़ा आ जाए, उनकी एक्टिंग 4 चांद लगा दें मेरे ओएसटी। अच्छा, या ओएसटीज में। और अभी जो आप ओएसटीज गा रही हैं तो वो नॉर्मली किस एक्ट्रेस के ऊपर? डिफरेंट है, डिफरेंट एक्ट्रेसेस हाँ पे डिफरेंट होता है। अच्छा, मैंने एक नूरजहां का था, आई डोंट थिंक सो, किसका था, बाबू छेल से बिला था गाना, वो नूरल लैला का है, हाँ, बिल्कुल है ना? अच्छा, उन पे लक्स स्टाइल अवार्ड में सबा कमर ने उस पे परफॉर्म किया था। ठीक है। हाँ, बट उस तरह प्रॉपर एक्टिंग वाला वो जो कीड़ा होता है ना, वो जो सैड ओएसटीज के साथ होता है, वो वाला मैं देखना चाह रही हूँ उनके एक्सप्रेशंस में, अपनी आवाज के देखना साथ। चाह रहे हैं कि आप सैड ओएसटी कैसे गाती हैं। ये हम बताएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। सहर गुल हमारे साथ हैं और मजीद हमारे गेस्ट कौन से आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। अब जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के माया नाज म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं और शायर भी हैं, और कहते हैं कि वो लोगों को रातों रात ही एक ज़बरदस्त किस्म का फेम दिलवाते हैं। तो वो कौन है? वो हैं आसिम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। हंस रहे होंगे आप। क्यों? रातों रात वाले फेम वाली कोई सीन नहीं है यहाँ पे, और मेहनत के बगैर तो कोई चीज़ नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे, बट लोगों का तो यही मानना है कि भाई आपके साथ काम करके तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा, थैंक यू। हाँ, बस ये होता है क्योंकि लोगों के सामने जब कोई चीज़ आती है ना, तो वो समझते हैं कि बस ये आई है और छा गए लोग, लेकिन उसके पीछे कितनी उसने मेहनत की हुई होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। डेफिनेटली बहुत से लोगों से काम किया आपने, बहुत से लोगों को आपने नाम रोशन करवाया है, मगर सहर के साथ आपका डुएट बड़ा मशहूर हुआ है। अच्छा, हाँ, थैंक यू। ब्लेसिंग है, समटाइम्स ब्लेसिंग होती है, यू नो। जी बिल्कुल, समटाइम्स ब्लेसिंग होती है। ब्लेसिंग है, क्योंकि सहर के साथ तो अभी फी ज़माना, चूँकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा फुटेज जो है वो दे रहा होता है। अदरवाइज़ मेरा जो पहला डेब्यू था दैट वाज बीइंग अ राइटर, दैट वाज फॉर द बॉलीवुड ना,
जिया धड़क धड़क जाए, एंड इट वाज विद राहत फ़तेह अली खान। और उसको जो है, जो उसको माइलेज मिली थी, वो भी उस वक्त जो है वो उस साल का बेहतरीन सॉन्ग पर था। आपने तो 13 साल की उम्र से तो प्रोडक्शन शुरू की थी जब आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ आपने पहला उनका हाँ जी, बिल्कुल एल्बम ऐसा ही प्रोड्यूस है। किया था। अब बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है। और 13-14 साल की उम्र से जो है वो स्टूडियो स्टार्ट किया, तो बेसिकली इट वाज अ होममेड प्रोडक्शन, तो इसलिए जो है वो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सब लिखते तो हैं, कभी आपका खुद नहीं शौक पैदा हुआ कि मैं खुद गाऊं भाई? शायद बिल्कुल स्टार्ट में हुआ हो, लेकिन मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मुझे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि सिंगर जो है वो एक टूल है, तो उसको जो है वो बेसिकली जो राइटर है, जो कंपोज़र है, बेसिकली दैट इज़ द माइंड। वो एक मतलब इट्स जस्ट लाइक यू नो, जिस तरह से एक पपेट्स वाला सीन होता है, तो पपेट ने वही प्ले करना है जो आपने लिखा जो है। कि पीछे से फिंगर्स जो हैं वो उसको वो कर रही होती हैं। तो मेरा अपना ये मानना है, तो फ्रॉम द डे वन व्हेन आई स्टार्टेड एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, तो मुझे लगा कि ये सीट जो है, दिस इज़ द बॉस सीट, सो आई हैव टू ग्रैब इट। You have the gauge to control it, by the way. हाँ, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि लोग आपको नहीं जानते, बिकॉज वो जो फिंगर्स बिहाइंड द कर्टन होती हैं, जो मूविंग फिंगर्स होती हैं, नोबडी नोज, एवरीवन इज क्लैपिंग फॉर द पपेट्स जो कि सामने जो है वो शो कर रही हैं। बट दैट इज फाइन, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन। But your puppet sang really well, Bol Kafara, and you are the main person behind it. आई एम बेसिकली, मतलब उसको थोड़ा मैं सब्जेक्टिवली बयान करता, शी इज़ नॉट पपेट, शी हैव डन सो मैनी हार्ड वर्किंग स्टफ। एंड फिर एक और चीज़ भी होती है कि जैसे डिफरेंट बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिनके साथ मेरा काम है, लाइक उस्ताद राहत फ़तेह अली खान हैं और साहिर अली बग्गा हैं, तो ये दो ऐसे नाम हैं कि मतलब मेरी जो छोटी चीज़ होती है, मैं समझता हूँ कि अगर मैंने 50% लिखा है, तो जब वो गाते हैं तो वो उसको 100% कर देते हैं, एंड समटाइम्स मोर देन दैट। और फीमेल सिंगर में आप क्या समझते हैं कि जो आपकी राइटिंग है, जो आपकी पोइट्री है, किस पे सही, कोई कौन सा गायक है वो जो गा सकता है? फीमेल सिंगर्स में, अच्छा मेरा मैंने जैसे पहले भी आपने कहा ना कि रातों रात वाला, तो मुझे लगता है कि एक कैटेगरी है कि एक सिंगर है और एक सिंगर नहीं है। अब जो सिंगर है वो चाहे किसी भी जॉनर का है, तो अगर वो उस प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर सॉन्ग को, उस म्यूज़िक को टाइम देगा, तो वो उसको बेहतर गा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। तो मतलब शहर के इस वजह से या राहत फ़तेह अली खान के इस वजह से मेरे गाने ज़्यादा हिट हुए। साहिर अली बग्गा के भी, शहबाज फयाज कवाल हैं, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे टाइम दिया। वी डिड रिहर्सल्स फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, एंड वो फिर आपकी जो है ना वो केमिस्ट्री बनती है, जिसमें आप साथ बैठ के काम करते हैं। एवरी वर्ड इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर एंड इट हैज़ अ सोल, यू नो। तो इस तरह से जब कोई काम होता है तो उसके अंदर एक रूह होती है, वो फिर जहाँ जहाँ पे भी सुनाई देती है या दिखाई देती है, वो लोगों के साथ जुड़ जाती है। और जो मतलब आप मोस्टली सिंगर्स ये कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि जी हमें कोई कॉल आएगी ओवरनाइट और कहेंगे जी कल स्टूडियो आए, आपकी डबिंग है और आपने एक गाना कर देना, तो बस एक गाना ही रहता है। वो फिर कभी भी उस लेवल पे जो है ना वो नहीं पहुँच सकता जहाँ पे जिया धड़क धड़क या बोल कफारा या बाजी जो मेरे सॉन्ग्स हैं, मार्वलस सॉन्ग्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको टाइम दिया और उन्होंने फिर हमें उसकी फुटेज दी। दैट इज़ द स्टोरी। इतनी शायरी लिखी है आपने, लिखते भी हैं, अपनी कोई फेवरेट जो शायरी है जो कि इट हैज़ बीन sang by an artist, which was that? आजकल तो मोस्टली मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, चूँकि बोल कफारा का बहुत तूती बोल रहा है, सहर इज़ ब्लेस्ड एंड सहर इज़ द वन एंड ओनली सिंगर इन पाकिस्तान इन दिस एज, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान में, मतलब ये आज जो परफॉर्म करती है ऑन स्टेज, तो अगले दिन पाकिस्तान की जितनी भी यंग आर्टिस्ट है, चाहे इससे ज़्यादा फेम है, इससे कम फेम है, वो इसको कॉपी कर रही होती। और इवन के अक्रॉस द बॉर्डर बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, मैं अगर नाम लेता हूँ तो जुबली नोटेला टाइप कोई नाम है, एक बहुत बड़ा कोई सिंगर है, और नेहा काकड़ हैं, अफसाना हैं, जिन्होंने अब इनके बड़े, तो वो शहर के गाने गा के जो है वो अपना शो जो है वो बोल कफारा जब उन्होंने लिखा था
तो डांट पड़ी थी, क्या गा रही हो, कैसे गा रही हो? यार डांट क्या बोल हुआ का था? फारा मुझे नहीं, जरा अभी incident बताओ। अभी तक मुझे डांट पड़ती है। और जब बोल का फारा था तब तक तो मेरा जो टैलेंट था, जो आवाज़ थी, बिल्कुल रॉ थी। और उस तरह से एक्सरसाइजेस I was not even 100% satisfied with her vocal. अच्छा, हाँ, सब तो लोग मैं उसको रीडू करना चाह रहा था, बट मेरे साथ जो क्राइम पार्टनर्स थे, अदनान धूल एंड रबी अहमद फ्रॉम द सोच बैंड, तो दे वर प्रोग्रामिंग एंड दे वर विद मी इन दिस प्रोडक्शन। सो कहते आसिम भाई बहुत इतना अच्छा तो गा रही है। एक तो अच्छा गा रही है, प्लस ये कि हमें 2 महीने से ज्यादा वी टुक more than 2 months to complete this song. Yes. For the Qawwals, अब तो शहबाज रात को फयाज, सॉन्ग बनता है, सुबह उठ के गा के मिक्स मास्टर होके वो सॉन्ग आ जाता है वो फिर मार्केट पता भी में। नहीं चलता कब आया कब गया। ये बात भी है। अभी recently when I was nominated for Lux Style Award last year, अच्छा। कैसी तेरी so कैसी तेरी खुदगर्जी with राहत फ़तेह अली खान and सहर गुल खान, तो it was like मेरा ख्याल है 1.5 महीना हमें जो है वो सॉन्ग पे भी लगा। Whenever I was sitting with the male singer, तो वो मुझे हर दफ़ा जो है ना वो खान साहब ने यही कहना, यार इसकी मैं चाह रहा हूँ मुझे कुछ स्ट्रिंग्स जो है ना वो, क्योंकि स्ट्रिंग बेस जो है वो हमारे सॉन्ग्स नहीं बनते हैं। तो फिर उस तरीके से जो है वो, हालांकि मैंने कुछ और सोचा हुआ था उसका, देन आई सैट विद कामरान अख्तर, ही इज़ अ मार्वलस प्लेयर फॉर द स्ट्रिंग्स if I'm talking, and he's also the band member of Ustad Rahat Fateh Ali Khan. So he did the string मेंटोर parts. सामने बैठे हैं, इनकी शायरी से, इनकी जो लिखी हुई शायरी उसे कुछ सुनाओ। मैं जो आसिम सर ने जो मेरा सॉन्ग लिखा है, मैं सर की स्टिक भी कहीं नजर आ रही है, सर ने नहीं इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बातों से हैं। बातों वाले स्ट्रिक्ट है, लाइक रूह काम जाती है। अच्छा, मेरा ये जो मैं एक जो है ना वो एक शेर अपना कहूँगा, देन सहर जो है वो उसमें उसको गाती हैं। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था, हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था, तुम्हें ही लादवा होकर हमारा मर्ज होना था। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था, तुम्हें ही लादवा होकर हमारा मर्ज होना था। चलो हम फ़र्ज़ करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, चलो हम फ़र्ज़ करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हम ही पे फ़र्ज़ होना था। मैं यही सुनाती ये तो ओपन जेस्चर है, सुनाओ। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था, तुम्हें ही लादवा होकर हमारा मर्ज होना था। चलो हम फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हमी पे फर्ज होना था। वाह 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 वाह, अमेजिंग अमेजिंग। तो मेंटोर सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वरना कहते हैं कि ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये ठीक करो। वो तो एक प्रोसेस है, वो तो अभी इसमें भी 2 चीज़ें थी। वो ऑफ कैमरा हमने भी बहुत कुछ सुनना है और व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बट लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। व्यूअर्स स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। सहर के चेहरे के पीछे कौन सा मेकअप है और उनके पाउच में क्या क्या होता है, आज हमने सब डिस्प्ले कर दिया।
एग्जैक्टली आज आपने सारे राज खोल देने तो हैं। चेहरा है। कौन सा चेहरा है? एक चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा है? वाह बस बड़ा अच्छा वाला चेहरा। सहर प्लीज आप बताएं, आप सबसे पहले क्या लगाती यार हैं? आप रेगुलर हिसाब से पूछ रही हैं, जो सडन वाला करना Sudden होता है, makeup, सडन like वाला। you have to go somewhere अच्छा, and you have to अभी put- मुझे भूल गया, लाइक एक कंसीलर भूल गई हूँ मैं घर, अच्छा। और एक टेंट भूल गई हूँ। टेंट और अगर आपके concealer. पास कंसीलर और टेंट एंड मस्कारा है ना, You're done. एग्जैक्टली यू ठीक है। गाइस आर डन। ठीक और है। आई थिंक यही करना चाहिए, स्किन खराब हो जाती है यार। मैं बहुत ज़्यादा ना किसी के भी सामने बैठ जाती थी, मेकअप कर दो प्रोफेशनल्स के साथ सामने, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, क्योंकि डेफिनेटली वो लोग जो ब्रशेज यूज़ करते हैं, सब वाले यूज़ करते हैं, स्पंचेस यूज़ करते हैं, तो आपने अभी- अपने रखे ब्रशेस? हाँ अभी मैं साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि A+ ने कहा तो मैं पीछे नहीं रह सकती। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा। एंड ब्लश ऑन, ओके Exactly. लेट्स से दिस इज लाइक ये कलर का टिंट। हाँ ये पिंकी, क्योंकि जो पिंक होता है वो हमेशा आपके फेस को एक नेचुरल लुक देता है एज कम्पेयर टू पीची, क्योंकि पीची में थोड़ा सा ना आपका टोन डार्क भी हो जाता Dark है, हो जाता है। तो पिंक पे जाना चाहिए। अच्छा सबसे पहले तो आप मॉइस्चराइज करें, सबसे बेस्टेस्ट है कि आपने मॉइस्चराइज करना है स्किन को, सन ब्लॉक यूज़ करना है, क्योंकि जो आपके यूवी रेज होती हैं वो आपको अफेक्ट नहीं करती फेस पे। एंड देन आपने कंसीलर लगाना है। अभी टेंट मेरे पास है नहीं, ये वाला ब्लश ऑन यूज़ करना है और बिल्कुल लाइट क्वांटिटी में यूज़ करना है। एंड अगर आपके पास लिप ग्लॉस है इसी शेड में, देन अच्छा भी आप लिपस्टिक्स, अगर लिपस्टिक दिखा दो तो देखो ये लिपस्टिक कलर यार ये थोड़ी सी डार्क है, क्योंकि इससे भी definitely light use करनी है? इससे भी लाइट यूज़ करनी है, Okay. थोड़ी पीच में है। बीच में है, हाँ। ठीक है लाइट में। और आई शेड कौन सा लगाना है? आई शेड्स कौन सा लगाती हो? ये तो वैसे शिमरी है, नेचुरली आपको मैट पे जाना चाहिए, क्योंकि मैट नेचुरल बनाने चाहिए। नेचुरल कलर्स ये वाले हैं, हाँ एग्जैक्टली ये वाले नेचुरल हाँ। कलर्स में, ठीक है। तो लाइक अर्थ टोन्स में रहती हैं आप ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और डू यू यूज कॉन्टोर्स? कंट्रोल्स बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि फेस कट्स हैं ऑलरेडी, लेकिन जिनके नहीं है डेफिनेटली वो भी कंट्रोल यूज करें। आज मैंने यहाँ पे आना था A+ चैनल के ज़बरदस्त से शो में, तो इसलिए मैं अपना सारा प्रोफेशनल वाला सामान ये लेकर आई शहर का पाउडर है, स्वेटिंग की वजह से। हाँ। ये तो मस्ट है समर्स में। ठीक है। तो इतने मिनिमल मेकअप से यू कैन जस्ट मेक एंड क्रिएट योर लुक। और ये लाइनर है जो आपने लगाया लाइनर एग्जैक्टली मैंने लगाया हुआ है, उससे लाइक आपकी आईज Prominent हो गई हैं। प्रोमिनेंट हो जाती है। सर आपकी आईज Yeah, ऑलरेडी ready to go. प्रोमिनेंट है। हाँ। हाँ आपकी भी। तो व्यूअर्स ये शहर के जो है ना व्यूअर्स को ये भी बताएं मिरेकल्स हैं। कि जब कभी भी हम कहीं पे जा रहे होते हैं ना, तो जो कनेक्टेड फ्लाइट होती है, हम टर्की रुक रहे हैं या अबू धाबी रुक रहे हैं या हाँ। दुबई रुक रहे हैं, तो 3-4 घंटे के लिए शहर गुम है। अच्छा, हाँ मैं गुम हो तो जाती हूँ। 3-4 घंटे बाद मिलेगी फिर जाके। और मैं उसका सबसे काम ट्यूटोरियल्स सिर्फ करा रही होती हूँ। उसका काम यार, सिर्फ आज- नहीं, शॉपिंग भी, प्लस ये कि वो चेक कर रही होती है Makeups. मेकअप क्या हाँ आइटम्स एक और चीज़ आप सबको बतानी है, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में इन है कि लाइक वो क्रीमी ब्लशेस, वो आप अगर क्रीम ब्लश लगा लेना, लाइक आपकी स्किन इतने मज़े की बेबी ग्लो आ जाती है आपके फेस में, आपको कोई हाइलाइटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर एक अच्छे ब्रांड का लाइक आप लोग क्रीम ब्लश लाजमी लें। क्रीम ब्लश व्यूअर्स, क्रीम Suggestion. ब्लश आपने ज़रूर लेना है। और जिसको शहर ऐसी लोग क्रिएट कर रही हैं तो सबका मिनिमल पाउच बता दिया कि उसके पास क्या क्या अवेलेबल है। और इसके और जो मेकअप नहीं खरीद सकता अलावा- वो स्नैपचैट के फिल्टर इस्तेमाल करे। हाँ, जो मेकअप नहीं खरीद सकते वो स्नैपचैट के फिल्टर इस्तेमाल करें। व्हाट अ गुड सजेशन बाय आसिम रजा। तो आसिम वेरी गुड। और Thank you. हाँ वैसे आजकल वैसे यही होता है कि मेकअप कम होता है, फिल्टर ज़्यादा होते हैं, बट नॉर्मली हमने एक दूसरे को सामने हमने देखना होता है, तब कौन सा फिल्टर लगाएंगे हम? हाँ फिर तब तो हम फॉक्स अच्छा, फिल्टर फाउंडेशन आजकल देखा हाई Exactly. डेफिनेशन। तब इस तरह के ग्लासेस इस्तेमाल करें। डार्क सर्कल नजर आए। कलर्स। अच्छा ये तो थी ऐसी ऑन अ लाइटर नोट। मुझे ये बताएं कि मेकअप के अलावा आर यू मच इनटू क्लोथिंग? कपड़े ज़्यादा खरीदती हो यार कम? क्लोथिंग मैं पीपल वांट्स टू नो कि सहर गुल क्या क्या She is यू नो much हाउ much- शी ड्रेसेस अप, हाउ शी शी इज लुक्स। मच इनटू क्लॉथ। लेकिन जो मेरी प्रायोरिटी है ना वो शोज की होती है, लाइक शोज के हिसाब से मैं देख रही थी कि यार ये कॉन्सर्ट पे ये अच्छा लगेगा पेयर कि मजे नहीं का अच्छा लगेगा। लगेगा? जो रेगुलर होता है वो तो मतलब कुछ भी चल जाएगा, और वो मामा भी चूज करती हैं एंड सिस्टर्स भी करती हैं, हाँ। लेकिन जो मैं चूज करती हूँ और बेस्ट होता है एग्जैक्टली यू नो कि आपने किस तरह कौन सी जगह पे परफॉर्म करना है। एग्जैक्टली क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट शोज होते हैं, कुछ होते हैं कॉन्सर्ट्स ओके यूथ के सामने वाले, तो उस हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट रखना होता है। शहर को आज तो हमने बड़ा फंकी देख रहे हैं, you know, एग्जैक्टली funk, क्योंकि funk, मैं funk. आपका स्टेज देख कर आई थी, आपका जो सेट है। नाइस नाइस नाइस। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे you so much. और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स दे, बहुत नाम रोशन करें, बहुत नाम इंशाल्लाह, कमाएं इंशाल्लाह। पाकिस्तान का।
सरमाया है और छोटा सा सरमाया है, बड़ी हो जाएंगी जल्दी। तो अभी हम क्या सुना रही है ये बताएं जल्दी से, ताकि हम भी तो। मैं सुनाऊंगी आप सबकी भरपूर फरमाइश पे बोल कफारा क्या होगा। वाह 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 वाह, आ जाए आसिम रजा साहब, जी, आप मैं नहीं आएंगे, लिखा आपने है, अच्छा, सुनाएंगी वो। तस्कीन दिल की खातिर तुम बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल ओ यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं। अखियों में आती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था। तुम्हें हिलादा होकर हमारा मर्ज होना था। चलो हम फर्ज करते हैं
तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हमें पे फर्ज होना था। धड़कन धड़कन धड़के धड़के हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। आंखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे दर्द बना के याद किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया? अगर जुर्म किया है तो भी बता, बेजुर्म के जुर्म की क्या है सजा? तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर। हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। तू बोल कफारा कफारा कफारा।